हेलो एवरीवन। स्टार्ट करें। आप लोग तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? आप लोग एक्साइटेड हो क्वेश्चन करने के लिए? स्टार्ट करें। सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घूम रही है? जितनी भी कॉन्सेप्ट मैंने कराया आप सबके दिमाग में घूम रही है सारे कॉन्सेप्ट्स? क्या क्वेश्चंस को आप अच्छे सॉल्व कर सकते हो? आप क्या कॉन्फिडेंस आई है आप में? क्या कॉन्फिडेंस आप सब में मैं ला पा रहा हूँ? बोलिए बोलिए। फटाफट फटाफट। स्टार्ट करें। तैयार हो आप लोग? तैयार हो आप लोग? तैयार हो? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। The gravitational force between two bodies is F. If the mass of each body is double and the distance between them is half, then the force between them will be. फटाफट सॉल्व कीजिए सब लोग। सब लोग फटाफट सॉल्व कीजिए। तो फोर्स जो है आपके पास, बेसिकली क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? जी, मास ऑफ ईच बॉडी इज डबल। ओके, बिटवीन टू बॉडीज। ओके, m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, इनटू, अब यहाँ पर फैक्टर अपन लिख लेंगे जो भी डबल ट्रिपल हुआ है, ठीक है। एफ, इफ द मास ऑफ ईच बॉडी इज डबल में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इधर। समझ पा रहे हो? एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा इधर नीचे। तो ये क्या 16 टाइम्स 16 हो गया। और ये आपके पास क्या था? एफ 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 था, ये है कि नहीं? ये 16 एफ। अब चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबको तरीका समझ में आया? मैंने जो तरीका कराया इस तरीके से आप क्वेश्चन को फास्टली कर सकते हो, हाँ या ना? बताइए, हाँ या ना? बताइए। करेक्ट आंसर आपके पास? ओके, आ गया? बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, फटाफट बताते चलिए। यहाँ पर मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। आप अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या आ रहा है बताइए फटाफट। सबका करेक्ट आंसर मैच कर गया? सबका आंसर मैच करके आगे की तरफ मूव करें। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप जो आपको अच्छा लगता है, यहाँ पर मैं डिटेल में लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं शॉर्टकट में करता हूँ, तो जो आपको अच्छा लगता है वो चीज आप करो। जो चीज में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। कंफर्टेबिलिटी की बात होती है, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो। एट द एंड आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आप कहीं पे भी बैठे हो, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपसे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, हाँ या ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तैयार हो आप लोग? आगे मूव करें हम लोग। शुड मूव ऑन। बताइए सबको अच्छी चीजें समझ में आई? सबको अच्छी चीजें समझ में आई? चलिए चलिए चलिए। Two metal spheres, each of radius r are kept in a contact with each other. If the d is the density of the, अभी क्वेश्चन कराया था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, d is the density of a sphere material, the gravitational force between these spheres is proportional to। बताइए बताइए, क्वेश्चन अभी मैंने कराया था। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको। इसके बीच का डिस्टेंस ये r था आपका, ये डिस्टेंस आपके पास r था। मैंने कराया था जो फोर्स होता है वो आपके पास क्या होता है? जी, m1 m2। तो मैंने कराया था टू मेटल्स ईच ऑफ रेडियस आर, रेडियस दोनों का सेम कंडीशंस ले लेते हैं अपन। मैंने यहाँ पे क्या कराया था? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कराया था। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब का होल स्क्वायर कराया था, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डी इज द डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर डी अपन ने लिख दिया है, ठीक है। ये आपके पास, ये तो आपके पास क्या, आर डिस्टेंस ले लो सेंटर से, तो ये क्या 2r का होल स्क्वायर। क्वेश्चन ने आपसे पूछा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा स्क्वायर बिटवीन दिस स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू। अब आप क्वेश्चन समझ गए, ऑप्शन आपके सामने रखे। चलिए, तो डी स्क्वायर आर के पावर 6, डी स्क्वायर आ रहा है यहाँ से आपके पास, और ये क्या हो जाएगा? आर के पावर 6 इंटू टू, आर के पावर 4 आ रहा है क्या? अपन के पास यहाँ पर देखिए, आर के पावर इधर 6 बन रहा था और डिवाइडेड बाय आर का पावर 2 बन रहा है, डी स्क्वायर तो बन ही रहा है ना। ये अब अपन, अब आप कर लो, ठीक है। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका। अब आप लोग बताओ, आप लोग का आंसर क्या आ रहा है? तैयार हो आंसर मैच करने के लिए? आप लोग तैयार हो आंसर मैच करने के लिए? बताओ, चलो मैच करो फटाफट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की लिस्ट का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए, लिख पा रहे हैं आप लोग? सब कुछ अच्छे से, विजिबिलिटी क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। ज्यादा फास्ट तो हम नहीं बढ़ रहे हैं। स्पीड इज ओके, इट ओके, स्पीड इज ओके। सब लोग बताएं फटाफट, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े, चलिए। Three particles of mass m which are kept at a distance three vertices, kept at the three vertices of an equilateral triangle of side length. The resultant gravitational force acting on each particle will be. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार करा रखा है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर बना लीजिए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेसिकली अपन के पास क्या है, क्या है, मास है। तीनों का मास क्या, एम एम एम। ये भी मास एम हो गया आपके पास, ये भी मास भी एम हो गया, ठीक है। इसका साइड लेंथ क्या, कैपिटल एल है, ठीक है। रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। सो देखिए सिंपल सी बात है, इस पर फोर्स कितना लगे, इधर से फोर्स लगेगा, ये फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा, जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और ये सेम फोर्स इधर से भी लगेगा, बट इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर 60 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, कोई बताएगा मेरे को फटाफट। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, इधर से कर लेते हैं अपन। रिजल्टेंट फोर्स बताएगा कोई, क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है। ये क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए यहाँ से क्या हो जाता है, 2a² हो जाता है, प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर 2a², इधर भी आता है 2a², ठीक है। और ये क्या हो जाता है, cos 60 डिग्री यहाँ पर बनता है। यहाँ से मैंने आप लोगों को बता रखा है कि नहीं, मैंने शॉर्टकट बता रखा था कि 2a² कॉमन लो तो √2a बाहर आ जाता है रिजल्टेंट से। और ये स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास क्या हो जाता है, 1 + cos 60 डिग्री हो जाता है कि नहीं। तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 + cos 60 डिग्री हो जाता है, बेसिकली 1 + cos थीटा बनता है। आप मैनुअली इस चीज को अभी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से मैनुअली सॉल्व करके एक बार वैल्यू निकाल सकते हो। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है क्या। 1 + 1/2 कितने हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा क्या, 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 × 3/2, √2 × 3/, ओके, √2। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा क्या। एक तरीका ये है अपन, एक तरीका यहाँ से अपन, एक तरीका अपन यहाँ से चाहिए क्या, √3 टाइम्स हो जाएगा क्या, √3 आएगा, रूट भी तो आएगा, √3 टाइम्स आ जाएगा, है कि नहीं है। दूसरा तरीका अपन इसको सॉल्व करके भी अपन ने आपको बता रखा है। तो ये क्या हो जाता है, cos² θ/2 के टर्म्स में आता है कि नहीं है, बताइए। ये आपके पास क्या बनता है, देखिए ये आपके पास 1 + cos θ को क्या लिख सकते हो, 2 cos² θ/2। ये मैंने शॉर्टकट बता रखा है आप लोगों को, 2 cos² θ/2 लिख सकते हो। 1 + cos θ को 2 cos² θ/2, बताइए सब लोग। तो ये √2 फिर से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos θ/2 हो जाता है क्या, 2 cos θ/2 हो जाता है क्या, बताइए सब लोग बताइए। तो थीटा की जगह 60 डिग्री पोर्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री। 2 cos 30 डिग्री वैल्यू तो √3, 2 × √3/2, 2 × √3/2, तो फिर से √3 टाइम्स हो जाएगा। बेसिकली आपके पास √3 टाइम्स ऑफ फोर्स हो जाएगा। बताइए सबको सब कुछ समझ में आया अच्छे से, सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आया, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या आ रहा है, फोर्थ आंसर आ रहा है क्या आप लोगों का। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से ड्रॉ कर दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो फोर्स रिजल्टेंट, ये √3 टाइम्स रिजल्टेंट हो जाती है। यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया, यहाँ से आप नोट्स में लिख सकते हो। करेक्ट आंसर आप लोगों के पास देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है, एक एक चीज कर रखा है, ठीक है। बताइए 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 बताइए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वो नहीं लिखा 2 cos² θ/2 वाला रिलेशन, तो आप वहां से डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़े। तो आपका √3 Gm² करेक्ट आंसर आ गया। आगे की तरफ बढ़े हम लोग, चलिए। For particles of mass m is this placed at the corners of the square side length, the gravitational force on the particle of mass m placed at the center of the square is। तो आपको क्या क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है कि जो ये आपके पास क्या स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर है, इस पर मास एम 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 है। तो सेंटर पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, और पार्टिकल मास, अच्छा इसका मास एम है, ये दिमाग में रखना है आपको। 2m है, कभी कोई क्वेश्चन में सेम मास होता है तो वहाँ पर कैलकुलेशन अलग हो जाती है, ठीक है। ये 4m है, ये कॉर्नर पर है, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल ऑफ मास एम, यहाँ पर मास एम है। अच्छा सबसे पहली बात, जो इसका डायगोनल होता है वो क्या होता है, √2a होता है, और इसका आधा हाफ क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाता है। मैंने सबको सब कुछ करा रखा है, हाँ या ना बताइए। ये कितना हो जाता है, a/√2 हो जाता है, ये आपका कितना हो जाता है, a/√2 हो जाता है, ठीक है। ये a/√2 हो जाता है। तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो चलो पहले ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स की बात करो। ये फोर्स तो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, फोर्स अट्रैक्टिव। ये वाली जो इस पर, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F1 कितना लगेगा, कोई बताएगा। F1 कितना लगेगा आपके पास, ये वाला, चलिए इसको मैं F1 मान लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
F1 आपके पास क्या हो जाएगा, जी एम इंटू एम, एम स्क्वायर बाई, इसको ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर ही लिखता हूँ अभी, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में अपन को इजी हो। ये F1 आया, और पहले अब ये वाला कैलकुलेट कर लीजिए, ये वाला, ये देखिए इधर की तरफ होगा, ये इधर की तरफ होगा, है कि नहीं है, बताइए सबको समझ में आ रहा है। इसको मैं F2 कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से F2 आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, बताइए, विजुअलिटी क्लियर है सबको क्या, ये देखिए यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आएगा, है कि नहीं, बाकी सब कुछ यही रहेगा 3। मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ 3F1, डायरेक्ट लिख दूँ 3F1, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 2F1 इधर की तरफ हुआ क्या, बताइए। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ इधर की तरफ, 2F1 हमारा फोर्स आ गया डायरेक्टली 2F1। अब अगर ये ट्रिक आप समझ लिए हो तो इधर के तरफ मैं डायरेक्टली इधर से कर रहा हूँ, देखो इधर की तरफ इसको F1 के टर्म से लिखो, देखो यहाँ पर 2 है तो इधर 2F1 लगेगा, और इधर 4F1 लगेगा, मैं शॉर्टकट से अभी पहले कर रहा हूँ। तो बेसिकली 2F1 और इधर की तरफ क्या लगेगा, 4F1 लगेगा डायगोनली इधर। तो 2F1 यहाँ पर 2F1 कर सकते हो फिर। तो बेसिकली देखो आपके पास क्या होगा, इधर 2F1 लगेगा आपके पास, और इधर की तरफ आपके पास क्या लगेगा, 2F1 लगेगा, देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड फिर से हमारे पास क्या होगा, सेम हो गया। अब ये एंगल अगर आपको पता चल जाए, अगर ये एंगल आपको पता चल जाए तो आपका काम हो गया, बताइए 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 बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, ये एंगल कितना होगा, कोई बताएगा क्या, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री एंगल होगा क्या, क्या ये एंगल 45 डिग्री होगा क्या, 90 डिग्री होगा, ये एंगल अपन 90 डिग्री लेके 45 डिग्री ले, बताइए सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। अगर ये एंगल आप 90 डिग्री लेते हो, अगर ये एंगल आप 90 डिग्री लेते हो तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर होगा क्या, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली हो जाता है क्या, 90 डिग्री का अगर एंगल हो दोनों फोर्स के बीच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप करोगे, ये देखो ये 2F1, बेसिकली F1 को F लिख देता हूँ, ये 2F का होल स्क्वायर, ये भी 2F का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा 4F स्क्वायर, और ये भी हो गया आपके पास 4F स्क्वायर, ये आपके पास क्या होगा 8F स्क्वायर, 8F स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये 2√2 हो गया क्या, ये देखो 2√2 बाहर आ गया क्या, और एफ आपके पास क्या है, GM स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बताइए मैं ये सबको इरेज कर दूं क्या, बताइए ये क्या हो गया आपके पास, 2√2 बाहर आ रहा था, और फोर्स क्या आ रहा था, GM स्क्वायर बाई, अच्छा A/√2 अभी मैंने लिया था, उसको मैंने सॉल्व नहीं किया है ना, अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था दोस्तों, तो यहाँ पे एक मिस्टेक मैं, ओके यहाँ पर अपन कर सकते हैं, ये मिस्टेक है ना, तो इसको अपन ये नहीं करना, तो A/√2, तो ये देखिए आप √2 का स्क्वायर ऊपर क्यों चला जाएगा, ठीक हो जाएगा 4√2 हो जाएगा क्या, 4√2, और ये क्या होगा GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर। बोलिए अब अपन प्रॉपरली एक एक करके नोट्स बना ले, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, बताइए कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, अब अपन ऑप्शन की तरफ चले, बताइए 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 बताइए, चलिए 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 चलिए, अब आप लोग कीजिए, अब आप लोग कीजिए, अब आप लोगों का टर्न है, अब आप लोगों का टर्न है, फटाफट आंसर बताइए। देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ, बताइए 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 बताइए। देखिए सबका आंसर, सबका आंसर अच्छे से आना चाहिए, 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 बताइए सबका आंसर वही आ रहा है, देखिए 4+8, 4+4 8, 8 8, अरे 4+4 क्या होता है आपका 8 होता है ना, 8 क्या होगा 2√2 × 2, 2√2 × 2, ये देखो 4√2 इंटू GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है, बताइए बताइए सबको समझ में आया चीजें, आगे की तरफ बढ़े अब अपन, बताइए अब अपन आगे की तरफ बढ़े, सबको चीजें समझ में आई अच्छे से, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कीजिए, बनाए रखना है, हर बनाना नहीं आपको, धैर्य बनाए रखना है, हड़बड़ाना नहीं आपको, धैर्य बनाए रखना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। चलिए टू पार्टिकल्स मास दिस कैपिटल डिस्टेंस kept at this and this respectively, then the rate for the second और third particular mass 1 kg kept at the origin। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले, अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले पहले इसका, चलिए फिर अपन रेटिंग पे फोकस करेंगे। चलिए दो पार्टिकल हमारे पास, एक मास, एक का मास क्या 4 kg है, ये 4 kg मास है, और इधर के एक का मास क्या है हमारे पास 8 kg है, ये 8 kg का मास है। देखिए ये ओरिजिन हो गया, मान लीजिए ये देखिए -2 पर रखा हुआ है, और ये आपके पास 4 पर रखा हुआ है, ये डिस्टेंस आपके पास 2 मीटर हो गया, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया 4 मीटर। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है, बोलिए 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 बोलिए, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। चलिए ये मास हो गया आपका 4 kg, और ये मास हो गया आपके पास 8 kg, ठीक है ठीक है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड पार्टिकल, एक मास 1 kg कैप्टेड एट डिस्टेंस ओरिजिन। अच्छा ओरिजिन पर हमने एक थर्ड पार्टिकल रखा जिसका मास क्या है 1 kg है, जिसका मास क्या है 1 kg है। नेट फोर्स आपको इस पर बताना, देखिए सिंपल सी बात, इस पर फोर्स देखिए, इस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इस पर फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा, मान लीजिए इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ ये वाला, और इस पर फोर्स इधर की तरफ ये वाला लगेगा, तो दोनों आप सेपरेटली पहले इस पर ये वाला फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, और इधर इधर वाला फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। मैं सेपरेटली करता हूँ, तो पहले मैं इसको F1 कह देता हूँ, और इसको क्या कर देता हूँ F2 कह देता हूँ, ठीक है। देखिए F1 हमारे पास क्या हो जाएगा, G
मास हमारे पास कितना है 4 × 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या हो गया जी आ गया। अब F2 कर लीजिए, F2 हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए। F2 हमारे पास कितना होगा जी, मास हमारे पास कितना हो गया, ये मास आपके पास कितना है बताइए, ये मास 4 है ठीक है ना। तो ये 4 इंटू, अच्छा यहाँ पर मैंने जो M1 इंटू किया था चाहिए मास दोनों का 4 क्या चाहिए 8 kg, 8 kg, 8 kg, 8 kg। ये आपके पास 8 × 1 हो जाएगा, और डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया, ये 4 मीटर हो गया है कि नहीं है। ये क्या होगा 4 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर क्या होता है 4 × 4 16 होता है, 4 × 4 16। तो ये 8/g/2 आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा g/2 आ जाएगा। तो इधर की तरफ g/2 आया आपके पास, और इधर की तरफ g आ गया, फोर्स है तो वेक्टर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। तो g/g/2 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो g/g/2 आपके पास g/2 आंसर आ जाएगा है कि नहीं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब अपन डिस्कशन के पार्ट पे चले, राइटिंग के पार्ट पे चले, चलिए चलिए बताइए बताइए। सबको समझ, सब कुछ समझ में आया, सबको सब कुछ समझ में आया। अभी आपको धैर्य रखना है, अभी आपको धैर्य रखना है, सेशन लंबी चलेगी, सेशन लंबी चलेगी, आपको धैर्य रखना है। अरे बोलते चलिए बोलते चलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले पहले अपन। ए प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन, ये एक कोई प्लेनेट, ये सन है, अपन सन के मूव अराउंड क्या कोई प्लेनेट मूव कर रहा है एट ए गिवन पॉइंट पी, इट्स क्लोजेस्ट फ्रॉम द सन। अच्छा तो चलिए दो पॉइंट अपन के पास, तो जब पी पॉइंट है ये क्लोज है, तो मान लीजिए ये पी पॉइंट है ये क्लोज है, एट अ डिस्टेंस ये क्या है d1 है। चलिए एंड हैज स्पीड v1, चलिए इसका स्पीड क्या है v1 है ठीक है। इसका स्पीड एट अनदर पॉइंट क्यू व्हेन इट इज फारदेस्ट, ये दूसरा पॉइंट है, थोड़ा मैं क्लियरली लिख देता हूँ, ये अपन के पास क्यू पॉइंट पर है, और ये क्या डिस्टेंस फारदेस्ट है, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है d2 है। तो इस स्पीड विल बी, बताइए मैंने ये बता रखा है ना आपको, बताइए r × v क्या होता है, r × v क्या होता है कांस्टेंट होता है, r × v क्या होता है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। r × v क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि नहीं, r × v क्या होता है कांस्टेंट होता है, बताइए बताइए बताइए, मैंने बता रखा है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है d1 v1, d1 v1, यहाँ पर लिख दीजिए d1 v1, और यहाँ पर d2 अपन को पता नहीं है, तो अपन को क्या चाहिए v2 चाहिए, अपन को v2 चाहिए, तो v2 क्या हो जाएगा d1/d2 v1 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। अब आगे की तरफ बढ़े, अपन डिस्कशन की तरफ बढ़े, बताइए 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 बताइए। कि ये सबको सब कुछ समझ में आ रही है, सबका आंसर मैच कर रहा है, सबका आंसर मैच कर रहा है अच्छे से, सबका आंसर मैच कर रहा है अच्छे से, बोलिए 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 बोलिए। चलिए चलिए, एक्सटेंशन ड्यूरेबिलिटी एंड वेरिएशन ऑफ जी पर क्वेश्चन करेंगे अपन अब, ठीक है। दो प्लेनेट है जिसका रेडियस दिस एंड दिस, डेंसिटी दिस एंड दिस, रिस्पेक्टिव द रेशियो ऑफ देयर एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्या होता है, g m/r², यही तो होता है ठीक है। चलिए, तो डेंसिटी मैंने दे रखा है, डेंसिटी दे टेंशन नहीं लेना आपको, पहले मैं g1 कैलकुलेट करता हूँ ठीक है। तो g1 आपके पास क्या होगा जी, ये क्या होगा 4/3, रेडियस क्या r, 4/3 पाई r1 क्यूब, ये क्या हो गया वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी आपके पास क्या है d1 × d1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा r1² हो जाएगा क्या, बोलिए। अब g2 कैलकुलेट कर दूं क्या मैं आपको यहाँ पर, एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस की बात कर रहा है ठीक है, एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस की बात कर रहे हैं ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी g2 क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे g, ये हो गया g, और ये आपके पास क्या होगा 4/3 पाई, ये 2r1 का होल क्यूब है, इसको मैं क्या 8r1 क्यूब लिख दूं डायरेक्ट, क्या मैं 8 को बाहर ले लूं क्या, चलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ अभी 8r1 क्यूब, 8r1 क्यूब, एंड इसका डेंसिटी 4d1 है, तो इंटू 4d1 ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया, एम राइट। एंड r1 है आपके पास, एंड डिस्टेंस आपके पास 2r1 है ना, यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया 2r1 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दूँ डायरेक्ट 4r1, बताइए इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या 4, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या 4r1²। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि वो विजुअलिटी क्लियर हो। देखिए यहाँ पर एक अपन के पास 8 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर एक 4 एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, अगर मैं डिवाइड करते हैं अपन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको g1/g2, अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये अपन के पास क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 1 होगा, और 8/4 ये अगर 2 होता है क्या, ये 1/2, कुछ ऐसा कैलकुलेशन आएगा क्या, बताइए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, सॉल्यूशन वाले पार्ट पे चले, समझ में आए।
नोट्स मेकिंग के पार्ट पे चले, चलिए फटाफट बताइए 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 फटाफट बताइए बताइए बताइए। अच्छा, अपन का 1/1:2 आ रहा है, इस ऑप्शन में क्या है 1:2 नहीं है, तो एक बार फिर से कॉन्सेप्ट चेकिंग कर लेगा। ये अपन का जी, ये आपका डेंसिटी, डेंसिटी अच्छा डेंसिटी भी इधर है, मैंने डेंसिटी वहां पे नहीं देखा था, मैंने डेंसिटी कैलकुलेशन शायद मिस्टेक करा, मैं फिर से कर देता हूँ। देखिए ये 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू d1 एंड डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो गया r1 का स्क्वायर। सही है ना, सही है सही है सही है। और नीचे मैं कर देता हूँ जी, और ये क्या होगा 4/3 पाई, मैं इसको लिखा था 2r1 का होल, तो 8r1 क्यूब कर दिया था, 8r1 क्यूब कर दिया था। और डेंसिटी आपके पास 4d1 हो गया है, ठीक है। ये 4 मैंने शायद उस टाइम कंसिडर नहीं करा था, कि आप चेक कर लीजिएगा। और ये आपके पास क्या 2r1 हो गया है कि 2r1 का स्क्वायर में डायरेक्ट कर देता हूँ, ये 4r1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको अच्छे से देखिए, जब अब आप इसको कैंसिल कीजिएगा, तो देखिए ये 8 आपका एक्स्ट्रा बन रहा है यहाँ पर, ये आपका 4 एक्स्ट्रा बन रहा है, और ये आपका 4 एक्स्ट्रा बन रहा है, ठीक है ठीक है। बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए सब कैंसिल होगा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, तो 1/8 कुछ ऐसा बन रहा है कॉन्सेप्ट क्या। तो अब ऑप्शन में अपन के पास एटलीस्ट है। बताइए, अब नोट्स मेकिंग वाले पार्ट पे चलते हैं, चलिए बताइए, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से, सबको सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, सबको अच्छे से दिख रहा है, राइटिंग और क्लियर दिख रहा है सबको। बताइए 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 बताइए, आंसर 1:8 आ गया सबका, बताइए। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, कोई दिक्कत है। अच्छा, ये रिलेशन भी मैंने आपको बता रखा है कि नहीं, तो इस रिलेशन से भी अपन कर सकते हैं कि नहीं, 4/3 पाई g r रो, है ना। तो ये इससे टाइम बच जाएगा आपका, है कि नहीं, मैंने कितनी बार बताया रखा है क्वेश्चन है कि, तो 4/3 आपको याद रखने का तरीका भी बताता है, 4/3 भी आता है, पाई भी आता है, कैपिटल जी भी आता है, आर भी आता है, रो भी आता है। देखिए कितना आसान है याद रखना, बताइए मैं फिर से बोल देता हूँ, देखिए 4/3 आ जाता है, फिर पाई भी आ जाता है, फिर जी भी आ जाता है, फिर आर भी हो जाता है, फिर रो भी आ जाता है। बताइए, मजा आया सबको, मजा आ रहा है सबको, चीजें समझ में आ रही है सबको। ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एवरीवन। बताइए इस तरीके से व्हेन यू अप्रोच द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यस और नो एवरीवन, क्लियर। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग तैयार हो, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1:8 1:1/8 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ द डेंसिटी ऑफ मून इज डी, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द मून इज, बताइए 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 बताइए, सबका आंसर क्लियर क्लियर होना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द मून इज। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके लोगों को समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या आपके पास, एक डेंसिटी ऑफ द मून इज डी, डेंसिटी ऑफ द मून इज डी, मून है, मून का डेंसिटी मैंने आपको दे दिया डी है, मून का डेंसिटी मैंने आपको दे दी है। और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द मून, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द मून। बताइए 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 बताइए, सबको सब कुछ समझ में आना चाहिए, सबको सब कुछ समझ में आना चाहिए, सबको सब कुछ समझ में आना चाहिए। आपके दिमाग में क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपके दिमाग में क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, बताइए, मैं ऑप्शन देता हूँ तब तक, ठीक है। चलिए बताइए 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 बताइए, सबका सबका कॉन्सेप्ट, सबको सब कुछ समझ में आना चाहिए, सबको सब कुछ समझ में आना चाहिए। और एक चीज और आपको समझ में आना चाहिए, कि एक चीज और आपको समझ में आना चाहिए, टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, रिवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल आर्टिस्ट सैटेलाइट है, ये होता है 2 πr/v, 2 πr/v, ये 2 πr, और वेलोसिटी को मैंने क्या कराया था, सैटेलाइट है तो G m/r, ये कराया था आपको, बताइए। यहाँ से मैंने बताया था आपको, है कि नहीं। अपन को इसमें किसी भी चीज को अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं है। बताइए 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 बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। अच्छा, आप ऑप्शन में भी देख सकते हो कि पाई भी है, पाई भी है, डी भी है, जी भी है, अपन को मतलब कि डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है, अपन को डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है। बताइए बताइए, तो अगर डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है अपन को, बताइए, तो ऐसा कुछ सोचिए आप लोग कुछ ऐसा सोच सकते हो क्या, बोलो क्या, नहीं नहीं आप लोग बोलो क्या, आप लोग बोलो क्या। इसको आप जी के टर्म्स में लिख लो, ठीक है, इसको आप जी के टर्म्स में लिख लो, इसको आप जी के टर्म्स में लिख लो। दो तरीका यहाँ से अपन का, दो तरीका निकल रहा है अपन के पास, एक तरीका क्या निकल सकता है, इसको आप जी एम बाय आर स्क्वायर कर लो, जी एम बाय आर स्क्वायर कर लो, इसको क्या लिख लो आप जी के टर्म्स में लिख लो,
वहां से सॉल्व कर लो। दूसरा मैंने अभी जो आपके पास रिलेशन बताया था, जी इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर, यहाँ से भी कर सकते हो दोनों यहाँ से भी जा सकते हो आप, यहाँ से भी जा सकते हो। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? बताइए, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? आप लोग का आंसर क्या आ रहा है बताइए। पहले राइटिंग पार्ट पे चले फटाफट, राइटिंग पार्ट पे चले फटाफट, बताइए 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 बताइए। या तीसरा ऐसे भी आप डायरेक्ट अपन कर सकते हैं कि नहीं, कि जो अपन मास है, मास को अपन क्या लिख दे, मास को अपन क्या लिख दे, 4/3 पाई r³ × d। यहाँ से भी अपन के पास आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से अपन का सॉल्व इसको करेंगे तो क्या ऑप्शन बन रहा है आप लोगों को, बताइए फटाफट, बताइए 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 बताइए। क्लियरिटी है क्या? सब कुछ चीजें समझ में आ गई ना? सब कुछ चीजें समझ में आ गई ना? अरे सब कुछ चीजें समझ में आ गई, सॉल्व तो कर लोगे आप लोग, बताओ। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, क्लियरली क्लियरली क्लियर 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 क्लियर। ये क्या बन जाएगा अपन के पास, देखो ये क्या बन जाएगा अपन, 2 π r/, ये क्या बन रहा है अंदर के में, जी, और मैं इसे लिख देता हूँ 4/3 पाई r² डी। देखो r² से r हट गया है कि नहीं, r² का बाहर लोगे तो r ही तो आएगा, r आएगा। और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए 3/2 बनेगा, है कि नहीं। अरे बोलो, सबको सबको समझ में आया? सबको सब कुछ समझ में आया? 3 किधर है, 3 किधर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, 3 स्क्वायर रूट के अंदर है, हाँ या ना। अरे देखो चलो ऐसे करते हैं, ये देखो ये अपन के पास क्या है, एक स्टेप कर लो, 2 π r हो गया, डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो गया आपके पास। ये देखो आपके पास क्या हो गया, g × 4/3 π r² × d। आर से r² का स्क्वायर रूट आर होता है, आर से आर कैंसिल हो गया, ये सेटिस्फाइड हो इस चीज से, ये इस चीज से सेटिस्फाइड हो आप लोग, है कि नहीं। अब देखो नीचे में क्या आ रहा है आपके पास, जी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, जी और डी आ रहा है, जी और डी आ रहा है, जी डी हर जगह पे है नीचे में, जी डी हर जगह पे नीचे में, ठीक है। बताइए, अब देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो ये क्या है, 3/4 है, ये ऊपर में आपके, अच्छा ये 2 बाहर है, इसको कैंसिल, ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा बाहर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बोलिए 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 बोलिए। तो 3 π/, ये ऑप्शन पे जा सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन पे जा सकते हैं, क्या आपको सेटिस्फाइड हो, बोलो। चीजें सबको समझ में आए, सब कुछ, सब सारी चीजें समझ में आई क्या? बताओ 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 बताओ। चीजें सबको समझ में आई क्या? चीजें सबको समझ में आई क्या? बताइए 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 बताइए, सबको सबको समझ में आ रहा है क्या, अच्छे से सबको समझ में आ रहा है क्या? चलिए, चलिए तो अपन क्या करते हैं अभी, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं, ठीक है। चलिए 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 चलिए।
चलिए कंटिन्यू करते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। सबको सब कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर है? किसी को भी कुछ भी दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग एक्साइटेड है? अगले क्वेश्चन करने के लिए आप लोग एक्साइटेड है? बताइए, अगला क्वेश्चन करने के लिए आप लोग एक्साइटेड है? If the radius of the earth decreases by 10%, the mass remaining unchanged, then the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कौन बताएगा? कॉन्सेप्ट क्या बनेगा यहाँ पर? रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस बाय 10%, द मास रिमेनिंग द अनचेंज। तो मास आपका क्या सेम है, मास आपके पास मैं क्या लिख रहा हूँ बताइए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये क्या होता है अपन के पास, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है 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 ठीक है। ये आपके पास क्या 0.9 आर हो गया, 0.9 आर का होल स्क्वायर, मास सेम है। बताइए 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 बताइए, ये क्या होगा 100/81, कुछ ऐसा सीन बन रहा है क्या? 100/81, 100/81। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, परसेंटेज डिग्री जो भी कुछ भी पूछेगा अपन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आगे बताइए। चलिए अब नोट्स मेकिंग पे चलते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। डिक्रीज बाय 19%, इंक्रीज बाय, बताइए ये क्वेश्चन आप बताइए। अब ये क्वेश्चन आपसे गलत होगा क्या बताइए, ये क्वेश्चन अब आपसे गलत होगा क्या बताइए, ये क्वेश्चन अब आपसे गलत होगा क्या बताइए, ये क्वेश्चन आपसे गलत होगा क्या? अरे आप लोग बताइए, बताइए 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 बताइए। मैंने कराया, समझ में आया? समझ में आया ना आप लोगों को? बताइए समझ में आया सबको अच्छे से? नोट्स मेकिंग समझ में आया सबको? आगे बढ़े, थोड़ा सा फास्ट बढ़े क्या? रास्ता बहुत लंबी है, रास्ता बहुत लंबी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है आपकी। आप अगर मेंटेन करो कोई दिक्कत नहीं, फिर चलो स्लो से कोई दिक्कत नहीं। बताइए बताइए सबको समझ में आया क्या? तो आंसर कितना 23.45 आता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कितना आता है आपको, ये नहीं कि फटाफट 19 कर देना है, ऐसा नहीं कि फटाफट 19 कर देना है कि नहीं है? तो बेसिकली आपके पास कितना हो रहा था, क्या हो रहा था आपके पास, 100/81, 100/81, ये आपका क्या है, जीवन है, स्टार्टिंग का जी माइनस का जी डिवाइडेड बाई जी। ये जब आप सॉल्व करते हो तो ये आपके पास कितना होता है, इंटू 100, ठीक है। चलिए ये आपका क्या बनता है, 100 - 81/81। बताइए सबको सबको समझ, इंटू 100 इसको जब सॉल्व करते हो ये क्या होता है, 1900/81, ऐसा सीन बनता है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कारण ये क्वेश्चन आपको गलत हो सकती है, फिजिक्स आपको आ रही होगी मुझे पता है, चीजें समझ आएगी, बट एट द एंड फास्टली के चक्कर में 19 पे टिक करके नहीं आ जाना है आपको। बताइए, आराम से टाइम लीजिए, समझिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, बोलिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, टाइम लीजिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, टाइम लीजिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। बताइए आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े, अरे बोलिए आगे बढ़े। तैयार है आप लोग? तैयार है आप लोग? तैयार है आप लोग? बताइए आगे बढ़ने के लिए तैयार है क्या आप लोग? मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बोलिए, आप लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? मुझे कोई इशू नहीं, आप लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है? बताइए 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 बताएं, आप लोग बताएं, आप लोग बताएं, बताएं आप लोग तैयार हैं आगे बढ़े थे? कौन सब चीजें समझ में आई सबको? चीजें कौन सब समझ में आ गई सबको अच्छे से? चीजें सबको अच्छे से समझ में आई? बोलिए चीजें सबको अच्छे से समझ में आ गई? बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बोलिए आगे बढ़ा जाए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। The height of Jesus release is 3600 kilometer, acceleration due to gravity in the orbit of communication satellite nearly। देखिए मैंने ये बता रखा है आपको, G इक्वल्स टू क्या होता है, Gm/r²। यहाँ पर मैं आर स्क्वायर यूज करता हूँ, स्मॉल आर स्क्वायर यूज करता हूँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, मैंने फिर आपको बता रखा है कि यहाँ से आपको यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेशन, ये जो कुछ लोग करेंगे 1 - 2h/r, ये वाला गलत हो जाएगा, हाँ या ना बोलिए, हाँ या नहीं, गलत हो जाएगा है कि नहीं? मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, अपने को टाइम बचाना है अभी। ये क्या हो जाएगा, Gm/, ये क्या होता है, r+h का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, r+h का होल स्क्वायर होता है। बोलिए 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 बोलिए, सब लोग बोलिए। तो मैं कैलकुलेशन के लिए इसको ऐसे कर देता हूँ, देखिए तो मैं ऐसे इसको क्या करूंगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए Gm/r², और ये क्या हो जाएगा 1 + h/r हो जाएगा। h आपके पास कितना है, हाइट कितना है, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 36,000, ओके। और ये आपका h/r बनता है यहाँ पर बाय 6400। तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर होता है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? ये स्क्वायर इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। बताइए सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब ये कैलकुलेशन पार्ट करना है, बताइए कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया?
आगे डिस्कशन करें, आगे बढ़े। इसका आंसर आपको सॉल्व करना है। बताइए आंसर क्या आ रहा है, सब लोग फटाफट फटाफट। नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट है, नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट है। बताइए 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 बताएं, आप लोग बताएं तभी मजा आएगा। आप लोग नहीं बताएंगे तो मजा नहीं आएगा, फिर चीजें चीजें समझ में नहीं आएगी। चीजें समझ में नहीं आ रही, चीजें समझ में नहीं आएगी। कुछ ऐसा पिक्चर बन रहा है क्या? बताएं बताएं, आप लोग बताएं 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 बताएं। अच्छा एक और बात, यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए करेक्शन कर लेते हैं, फिर 36,000 पे कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। 3600 पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। 3600 पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। बोलिए 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 बोलिए। इसको अप्रोक्स कर लेते हैं, है ना। एक्चुअली ये होता है 3200 किलोमीटर, बट मैंने कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्स कर लिया, तो आपको उस झंझट में भी नहीं पड़ना है कि नहीं। उस झंझट में नहीं पड़ना है। 3200 इक्वल टू आर होता है, बट यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, तो इसको 3200 ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए 3200 पे अपन कैलकुलेशन कर, नहीं 3200 पे कैलकुलेशन वैल्यू अलग हो, ऑप्शन अलग है। 3600 पे कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर चेंज कर दीजिए 3600 इक्वल टू आर, 3600 इक्वल टू आर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है बताइए, आंसर क्या 2.45 आ रहा है, ठीक है। चलिए चलिए, मजा आया सबको, चीजें समझ में आई अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, बोलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलिए 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 बोलिए। कॉन्सेप्ट के लिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए तैयार है आप लोग? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार है आप लोग? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आप सीखना चाहते हैं? चलिए, एक्सेशन टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जी। इफ द अर्थ श्रिंक्स 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, देन द वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो बेसिकली देखिए कॉन्सेप्ट फिर से वही घूम फिर के कॉन्सेप्ट पर आ जाइए फिर से। जी m/r² एक्सेशन सर्फेस ऑफ अर्थ, और सर्फेस ऑफ अर्थ की बात करें कोई दिक्कत नहीं, r² ले लीजिए, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बराबर है, बात बराबर, बात बराबर है। बोलिए 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 बोलिए। अरे सब लोग को समझ में आ रही है मेरी बातें, सब लोग को समझ में आ रही है मेरी बातें, सब लोग को समझ में आ रही है मेरी बातें। बोलिए 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 बोलिए। अरे बोलते चलिए बोलते चलिए, जब तक अपने बोलेंगे मजा नहीं आएगा मुझे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग खुद से सोचिए। एम एम तो चेंज नहीं हो रहा है ना फिर से, वॉल्यूम 1/8 चेंज हुआ है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ 4/3 πr³। वॉल्यूम चेंज हुआ है 1/8 टाइम्स, 1/8 टाइम्स वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, रेडियस क्या हो गया, r/2 हो गया। क्या कह सकता हूँ बताइए, r/2 कीजिएगा तो ये देखिए r³ 8 हो जाएगा, तो वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा। बेसिकली रेडियस क्या हुआ है, हाफ हुआ है। रेडियस क्या हुआ है, हाफ हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं क्या करने वाले हैं अपन। रेडियस हाफ हुआ है, तो रेडियस जैसे ही अपन यहाँ पर हाफ फुट करेंगे, रेडियस हाफ फुट करेंगे तो 4 टाइम्स इधर जाएगा, 4 टाइम्स इधर जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए डिस्कशन के पार्ट पे चलिए, नोट्स मेकिंग पर चलिए। बोलिए फटाफट फटाफट, लिखते चलिए अब, लिखते चलिए अब, लिखते चलिए और सॉल्व कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। इसको अच्छे से लिख लीजिए अपने 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 नोट्स में, सभी लोग, सभी लोग अच्छे से लिख लीजिए इन सारी चीजों को अपने अपने नोट्स में। बोलिए 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 बोलिए। सभी लोग अच्छे से लिख लिए सारी चीजों को अपने अपने नोट्स में, बोलिए। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए मजा आया सब, मजा आया। तरीका, स्टाइल में समझ में आया, स्टाइल समझ में आई आप लोगों को तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। स्टाइल अगर आपको समझ में आ रही, चीजें समझ में आ रही है तो सपोर्ट कीजिए प्लीज। स्टाइल अगर आपको चीजें समझ में आ रही है सपोर्ट कीजिए, प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए हमें, ठीक है। हमारी चीजें समझ में आ रही है तो कॉन्सेप्ट बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए तो फिर, कॉन्सेप्ट बताइए तो आगे आगे हम अपन बढ़े। बताइए कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आई तो बोलिए आगे बढ़े। बोलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते तो आगे बढ़ते हैं अपन। कॉन्सेप्ट अगर आपको चीजें समझ में आती है अच्छे से तो फिर बोलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए 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 बोलिए, आगे बढ़ा जाए। आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, और कुछ क्लियर चाहिए तो बोलिए, हम आपकी, ओके आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मेरा मकसद आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन क्यों हो, जेई मेंस और नीट का कोई भी क्वेश्चन हवा में उड़ा दीजिए। जेई मेंस और नीट का कोई भी क्वेश्चन खा जाइए क्वेश्चन को। मेरा मकसद ये है, क्वेश्चन को आप हवा में उड़ाइए, क्वेश्चन को हवा में उड़ाइए, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को उड़ाइए। जेई मेंस और नीट का कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन को खा जाइए। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये चीजें समझ में आ गई सबको, अच्छे से नोट्स मेकिंग आपने कर लिया, अच्छे से नोट्स मेकिंग कर लिया आपने। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने। बताइए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आप, बताइए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आप, बताइए क्या क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन में आप, बताइए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आप। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सभी लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए 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 चलिए,
कह रहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय डेल्टा जी वन, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज टेकन एट स्मॉल हाइट h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेल्टा जो डिक्रीजेज डेल्टा टू द डिक्रीज जो होगा बॉडी इज टेकन टू द डेप्थ h, ओके 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 ओके। देन रेडियस द, बताइए 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 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। देन आपको रिलेशन बताना डेल्टा जी वन। देखिए मैं आपको हिंट देता हूँ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के ग्राउंड में आप लोग आइए, कॉन्सेप्ट के ग्राउंड में आइए आप लोग। अरे कॉन्सेप्ट के ग्राउंड में आइए। अभी मैंने कितना बार बोला है, जिस दिन से क्लास स्टार्ट हुई इस चैप्टर पे मैंने कितनी बातें, ये सारी बातें बोली, बताइए। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनते हैं नहीं, बताइए। आप लोग ध्यान से सुनते हैं नहीं मेरी बातें, तो क्या बताएं, बताइए। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट चीजें समझ में आ रही सबको, कॉन्सेप्ट वाली चीजें समझ में आ रही सबको, बताएं। चीजें समझ में आ रही तो बोलिए, चीजें समझ में आ रही बताएं। हाँ, चलिए कौन सा मैंने बताया था, ये अर्थ है, ये अर्थ होता है, ठीक है। अर्थ के ऊपर जाओगे ना आप, अर्थ के ऊपर जाओगे ना एच हाइट, अर्थ के नीचे आओगे ना एच हाइट। तो जो अर्थ के नीचे होता है ना, ग्रेविटी क्या होता है ना, दो गुना जल्द चेंज हो जाता है, 2 टाइम्स ज्यादा चेंज हो जाता है, 2 टाइम्स ज्यादा चेंज होता है। कुछ ऐसा बोला देखो, बेसिकली 2 टाइम्स ज्यादा चेंज हो रहा है यहाँ पर, है ना। कॉन्सेप्ट ये है, कुछ ऐसा करने वाले, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा करने वाले। चलिए अब अपने सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं, इसको नोट्स मेकिंग पे फोकस करते हैं, नोट्स मेकिंग फोकस करते हैं। चलिए नोट्स मेकिंग पे फोकस करते हैं। डेल्टा जीवन याद रखिएगा ऊपर है, डेल्टा जीवन क्या है आपके पास, ऊपर है, बताइएगा। चलिए नोट्स मेकिंग पे फोकस करते हैं। बोलिए 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 बोलिए, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या जी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जी से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। बोलिए 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 बोलिए। ये जो जी माइनस डेल्टा जी है, जी माइनस डेल्टा जी है, यही तो डेल्टा जी वन हो गया, डेल्टा जी वन। यहाँ से डेल्टा जी वन आपके पास क्या आ गया, तो जी एच बाई आर। और यहाँ से डेल्टा जी टू आपके पास क्या आएगा, जी एच बाई आर। ये कैंसिल, तो डेल्टा जी वन इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू डेल्टा ऑफ जी टू, 2 इंटू डेल्टा ऑफ जी टू, 2 इंटू डेल्टा ऑफ जी टू। बोलिए बोलिए, चीजें सबको समझ में आई, चीजें सबको समझ में आई, बोलिए 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 बोलिए। ये रिलेशन आपको चीजें समझ में आएगी, ये रिलेशन आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन करा था, देखिए यहाँ पर मैंने जो बोला था, यहाँ पर जो मैंने बोला था, एक चीज जो मैंने यहाँ पर बोला, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल के निकला था, डेल्टा एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज बाय डेल्टा जी वन, है ना, बॉडी इज टेकन। अच्छा डिक्रीज है कि नहीं, डिक्रीज, डिक्रीज की बात हो रही है ना, डिक्रीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाए, उल्टा हो जाएगा, है ना, बोलिए। डिक्रीज तो दोनों में करेगा ना, देखिए फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कॉन्सेप्ट एक बार। डिक्रीज तो दोनों में करेगा, कौन सा डेरिवेशन तो मैं समझा दिया अब आपको, डेरिवेशन तो पूरा समझा दिया, दिखा दिया आपको, है ना, समझा दिया, है ना। देखिए ये इधर था, ये इधर था, ओब्वियसली डिक्रीज ही करेगा। तो बेसिकली कितना होता है कि सेम हाइट जाने पर जो मान लीजिए इधर इधर की तरफ, इधर की तरफ अगर नीचे की तरफ एक्स है तो ऊपर की तरफ 2x हो जाएगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, कुछ इस तरीके से दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ठीक है। बोलिए 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 बोलिए, आपको चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है। बोलिए आपको चीज चेंज जो होगा, चेंज जो होगा, अगर मान लीजिए इधर का चेंज आपको 1.5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, तो ऊपर कितना चेंज होगा, सेम हाइट पर 3 टाइम्स चेंज होगा, से 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ज्यादा कम हो रहा है ना, वहाँ पर ट्वाइस डिक्रीज कर रहे हैं ना अपन। बोलिए बोलिए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, ठीक है, बाकी चीजें आपको मैंने सब कुछ समझा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे बोलिए, चीजें सबको सबको समझ में आ गई, बोलिए 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 बोलिए, सबको सबको समझ में आ गया, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार तैयार है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है आप लोग, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार है, नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन 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 पढ़िए। क्या करें, सैटेलाइट ऑफ मास एंड revolves around the earth of radius and in a circular orbit of radius r, ठीक है, ठीक है, with an angular velocity ओमेगा, ठीक है, ठीक है। if the angular velocity ओमेगा becomes ओमेगा by 8 then the radius of the orbit, बताइए कॉन्सेप्ट, बताइए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट कौन बताएगा, कॉन्सेप्ट कौन बताएगा, कॉन्सेप्ट कौन बताएगा। देखिए पहले जो रिवॉल्व कर रहा था, ये क्या हो रहा है, G m m/r², है ना, इस फोर्स के कारण रिवॉल्व कर रहा था। और ये क्या था, ये क्या था, m ओमेगा स्क्वायर r था, m ओमेगा स्क्वायर r था, ये तो था, बताइए 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 बताइए। ठीक है, ये m ओमेगा स्क्वायर r था, ये तो ओमेगा रेडियस, ठीक है।
अब मैं हम क्या कर रहे हैं, दूसरा कंडीशन लीजिए, जब हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा को ओमेगा बाय 8 कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा बाय 8, तो ये 64 नीचे कर दूं क्या, ओमेगा स्क्वायर बाय 64 नीचे कर दूं क्या, अरे बोलिए, नीचे 64 कर दो क्या, बोलिए नीचे 64 कर दो क्या, बोलिए नीचे 64 कर दो क्या, बोलिए। अब दिमाग लगाइए, अब दिमाग लगाइए, दिमाग लगे, इधर इसी तरीके से आपको बैलेंस करना है, जी एम और ये एम, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर वाला कुछ चेंज नहीं हो रहा है, नीचे आर है, तो आर की जगह क्या करेंगे, ये 64 आ जाए, बोलिए आर की जगह क्या कीजिएगा, 64 आ जाएगा, आर से डिवाइड कीजिए, आर डिवाइडेड बाय कीजिएगा तो आर इंटू कीजिएगा, बोलिए अगर मैं 8 आर कर दूं तो बताइए सेम रिलेशन, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ये 8 आया है, ठीक है ना, 8 आया है, ठीक है, ये अगर मैं क्या करूँ, ये 8 आर हो जाएगा क्या, बोलिए 8 आर, 8 आर का अगर स्क्वायर की जगह 64, कुछ हिसाब कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, बोलिए कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, अब आगे बढ़े, चलिए नोट्स मेकिंग पार्ट पे चले, नोट्स बनाइए फटाफट फटाफट फटाफट, ऑप्शन आपके सामने, नोट्स बनाइए। अच्छा अपन यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है कि नहीं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, टी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं, ये रिलेशन भी आपको दिमाग में रखना है ना, आप उस तरीके से कीजिए, इस तरीके से कॉन्सेप्ट में कि इसे यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये अपन ने 1000 बार कर रखा है, ठीक है, 2 पाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई ओमेगा का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये आपके पास क्या हो जाता है, 4 पाई स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू हो जाता है, बोलिए 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 बोलिए, यहाँ बेसिकली क्या होता है, 1/ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, बोलिए 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 बोलिए, यहाँ से भी आपका समझ में आएगा, कौन सब चीजें सबको समझ में आएगी, सबको चीज समझ में आएगी, नोट्स मेकिंग में ध्यान दीजिए अच्छे से, सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करते चलिए, सारा पॉइंट्स आपको नोट डाउन करते चलिए, बताइए बताइए सब सारा पॉइंट नोट डाउन करते चलिए, R2 4 आ गया, R2 क्या आ गया, 4 आ गया, बोलिए नोट्स में सारा पॉइंट ऐड करते चलिए, आप लोग नोट्स में सारा पॉइंट ऐड ऐड करते चलिए, लेजी मत होइएगा, लेजी मत होइए, जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, बताइए, जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, बताइए, जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते मेहनत, बताइए, जब हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते मेहनत, बताइए 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 बताइए, अगर हम आपके लिए मेहनत इतना कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते, बताइए, अगर हम आपके लिए मेहनत कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते मेहनत, बताइए, आगे बढ़ा जाए, बोलिए आगे बताइए, कुछ सारा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ रही है, मैंने देखिए, अब मैं मैं एक बार पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा हूँ, आप लोगों को पता है, एक बार मैंने 1 टाइम पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा रखा है, 1 टाइम मैंने 100% सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, 100% सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, ऑल चैप्टर करा रखा है, ऑल चैप्टर करा रखा है, ऑल चैप्टर करा रखा है, ठीक है, इसके बाद अब की बार फिर मैं सोचा ऐसे मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन कर दूं, क्वेश्चन क्वेश्चन कर दूं, तो क्वेश्चन मैंने उतना नहीं करा था, तो क्वेश्चन मेरे को करना था, क्वेश्चन मेरे को डालने थे, क्वेश्चन मेरे को अपडेट करने थे चैनल पे, मैंने क्वेश्चंस करने थे मेरे को, फिर मैं क्वेश्चन प्लस थियरी दोनों कर दे तो और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाए, है कि नहीं, गोल्ड पे सुहागा हो जाएगा, है कि नहीं, इसीलिए मैंने पूरा थियोरी कराया, अब आपको पूरा थियोरी मैंने कराया, कुछ भी मैंने आपका नहीं छोड़ा है, अब आप देख लो, आप किसी चैप्टर को फॉलो करके देखो, अगर आपको मजा नहीं आया तो बोलिए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बोलिए मैं क्लास लेना छोड़ दूंगा, बोलिए बोलिए आपको चीज समझ में आ रही है, बोलिए अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है तो आप जहाँ भी पढ़ते हैं आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, मेरा मकसद कुछ भी नहीं है, आप जहाँ भी पढ़ते हैं अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए जिंदगी में, बेहतर है, सब लोग आगे बढ़िए जिंदगी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब लोग आगे बढ़िए जिंदगी में, चीजें समझ में आने चाहिए, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, बोलिए क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, बाकी और कोई बात नहीं, क्वेश्चन चीजें समझ में आने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बाकी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बोलिए क्वेश्चन चाहे जेई का हो, क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, क्वेश्चन खा जाइए आप लोग, जेई का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपसे, बोलिए क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपसे, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बोलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, अगर आप चाहें तो हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, बोलिए क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, हमारा मकसद है क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, मैं कितने तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, बोलिए 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 आगे बढ़ा जाए, आप लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, आप लोग तैयार हैं, बोलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए 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 आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ये आंसर की आपको समझ में आ गई, ये आंसर की आपको समझ में आ गई, अरे ज्यादा क्वेश्चन तो अपन ने नहीं कर दिया, ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने आपको नहीं करा दिया, अरे क्वेश्चन करने हैं आज, क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, थियरी अपन ने बहुत कर लिया, वेट 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 वेट, हाँ क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, क्वेश्चन अपन को करने हैं अभी, बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी, थियरी मैंने पूरा करा दिया है ना, थियरी तो मैंने पूरा करा दिया अपना, चलिए टेंशन मत लीजिए, एक ब्रेक ले लिया जाएगा, एक ब्रेक ले लिया जाएगा,
टेंशन मत लीजिए, एक ब्रेक ले लिया जाएगा, एक ब्रेक ले लिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, एक ब्रेक ले लिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, एक ब्रेक ले लिया जाएगा। अरे बोलिए, आपको ब्रेक मिल जाएगा। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप आपका टेंशन हमें हो रहा है, आपका 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 लाइफ सेट हो रहा है, आपका करियर सेट हो रहा है, आपको क्वेश्चन समझाना मैं बना रहा हूँ, और आप लोग परेशान हो रहे हैं, बताइए 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 बताइए, आप हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं करते, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक नहीं करते, ये अच्छी बातें नहीं है, बोलिए बोलिए बोलिए, आप लोग लाइक नहीं करते, अच्छी बातें नहीं है, बोलिए लाइक नहीं करते आप लोग, अच्छी बातें नहीं है, बोलिए 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 बोलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है आप लोग, एक्साइटेड है मेरे तरफ के, आप भी एक्साइटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लड़ना चाहते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन सब फाइट करना चाहते हैं आप, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सब फाइट करना चाहते हैं आप, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब फाइट करना चाहते हैं आप, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब फाइट करना चाहते हैं आप, कीजिए। These extension equilibrium of the surface of the earth having radius r the height at which the acceleration due to gravity reduces to g/2। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि देखिए हाइट पूछ रहा है क्वेश्चन में, जहां पर एक्सीलरेशन का g/2 हो जाएगा, देखिए मैं अपन को ऐसे करते हैं, g m/r+h का होल स्क्वायर होता है, और यो अगर मैं इसको इस पूरा टर्म को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक बात बताइए मेरे को, एक बात आप लोग बता सकते हैं क्या, एक बात मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा g/2 है ना, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं अपन, बोलिए क्या, g m/r² बार ले लीजिए, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1+h/r, 1+h/r का होल स्क्वायर। मैं क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, वन प्लस, देखिए मैं क्या, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को पहले सीखिए, कॉन्सेप्ट में अंदर फोड़ने की कोशिश करते हैं अपन, क्वेश्चन को फोड़ने की कोशिश करते हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ, 1+h/r का होल स्क्वायर अगर क्या हो जाए, बोलिए बोलिए बोलिए, बड़े 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 बोलिए 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 बोलिए, अगर 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 ये पूरा का पूरा मैं क्या कर दूँ, टू कर दूं। बोलिए बोलिए, ये जी है, ये g/2 बताइए कितना आसान हो गया। अरे यार बताइए, मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट करेक्ट करा, बोलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपके सामने करेक्ट किया है ना, देखिए देखिए उस समय सारा चीज आपके सामने करेक्ट करता हूँ मैं, पहले से मुझे कुछ नहीं आ रहा होता है ना, जो भी करता हूँ सब आपके सामने करता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, कोई कुछ भी याद नहीं रहता, जो भी करता हूँ आपके सामने करता हूँ। अरे बोलिए 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 बोलिए, समझ में आए, अच्छी चीज समझ में आए। अच्छी अच्छा मुझे एक बात बोलिए, अभी रुकिए एक बार और फोड़ते हैं इसको थोड़ा सा, ये टू हो गया, तो देखिए वन प्लस h/r क्या हो गया, देखिए √2 बन रहा है, वाह। अच्छा एक इसको क्या कर सकते हैं, h/r को क्या कर सकते हैं, √2 - 1 कर सकते हैं, वाह इंटरेस्टिंग। तो h क्या हो रहा है, √2 - 1 r। कॉन्सेप्ट अब आपको समझ, आप सॉल्यूशन पार्ट पे चले, आप नोट्स मेकिंग पे चले। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट को फोड़ दिया, अब आपका काम है, नारियल को मैंने फोड़ दिया, अब आपका काम है क्या करना है, नारियल के अंदर जाकर के नारियल खाना है, क्या करना है, चलिए 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 चलिए, बोलिए आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, नोट्स 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 बना लीजिए, सारा चीज अच्छे से लिख लीजिए नोट्स आप लोग। एवरीवन प्लीज राइट एवरीथिंग 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 प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली। यहाँ पर मैंने क्या किया, जी को g/2 लिया था, है कि नहीं, यहाँ पर मैंने ऐसे किया था कि जी को मैंने g/2 कर, क्वेश्चन में दे रखा था ना, तो मैंने क्या किया ना, मैंने क्या करा ना, जी को g/2 रख के सॉल्व किया, मैंने वहाँ पे दिमाग नहीं लगाया था, अभी वो कॉन्सेप्ट मैंने अभी करेक्ट किया, आपके सामने करेक्ट किया, मेरे को भी नहीं आता था वो कॉन्सेप्ट, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, कोई झूठ फूस वाली बात नहीं है ना, फेंकने वाली बात नहीं है ना, सामने सारा वो क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने करेक्ट करा है। आई ट्रैक द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एवरीबॉडी, हेलो 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 माइक चेक, क्लियर, बोलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलिए 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 बोलिए, आगे बढ़े। मजा आ रहा है चीज, आप लोग मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ आ रही है, मजा आ रहा है, चीजें मजा आ रही है, चीजें समझ में आ रही है, बोलिए चीजें समझ में आ रही है, बोलिए। अरे बोलिए चीजें समझ में आती है तो बोलिए, चीजें समझ में आती है तो बोलिए, चीजें समझ में आती है तो बोलिए, चीजें समझ में आती है तो बोलिए। चलिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़े, अगला अगला क्वेश्चन करेंगे, एक्साइटेड आप लोग। चलिए अभी चार क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपन ब्रेक ले लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट सेशन करेंगे, इस सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। चार क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन अगले नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। हैप्पी, खुश हैं आप लोग। चलिए चार क्वेश्चन और निपटाते हैं पहले, चार क्वेश्चन और निपटाते हैं पहले, ठीक है ठीक है ठीक है, डील डन। चलिए फोर क्वेश्चन और अपन निपटाते हैं।
चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिम्मत बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन आप कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को खोलते हैं अपन, इस कॉन्सेप्ट को खोलते हैं, कॉन्सेप्ट क्रैक करते हैं, चलिए लेट्स क्रैक द कॉन्सेप्ट। और क्रैक करते हैं कॉन्सेप्ट को, या ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आवर सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ वाज ऑफ किलोमीटर से द रेडियस द अर्थ पोटेंशियल। बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड का क्या था, मैंने जी एम बाई आर कर रखा है कि नहीं, जी एम बाई आर। तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इसको आर कर दीजिए, है ना। सो और द अर्थ इज 7 किलोमीटर, ये आपके पास क्या है 7 किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या आपके पास 7 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ 4 टाइम्स, रेडियस को अगर आप कर दो अर्थ इज 4 टाइम्स, इफ द रेडियस ऑफ, मास के बारे में कुछ नहीं कर बोला है, तो मास क्या कांस्टेंट है, रेडियस को आपने 4 टाइम्स करा तो नीचे 1/2 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, 3.5 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बताइए। चलिए नोट्स मेकिंग पार्ट पे चलते हैं, नोट्स मेकिंग पार्ट पे चलते हैं, नोट्स मेकिंग पार्ट पे चलते हैं, बोलिए। नोट्स मेकिंग अच्छे से नोट्स बना देखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, है ना। देखिए ये लोग अच्छे से लिखे, मैं पूरा आप लोग पे इतना मेहनत करता हूँ कि नहीं, एक एक चीज डिटेलिंग करता हूँ, डिटेलिंग में कितना मेहनत लगता है बताइए, डिटेलिंग में कितना मेहनत लगता है बताइए, डिटेलिंग में कितना मेहनत लगता है आप लोग को पता होगा, है कि नहीं। नोट्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है बताइए, डिटेलिंग में कितनी मेहनत लगती है बताइए। सारा काम मैं खुद से करता हूँ बताइए, सारा काम वन मैन आर्मी करना पड़ता है बताइए, सारा काम अकेला करना पड़ता है बताइए, बताइए 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 आंसर समझ में आया? चलिए अभी अपन को 3 क्वेश्चन और निपटाने हैं, 3 क्वेश्चन और निपटाने, तैयार हैं, एक्साइटेड हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को फोड़ते हैं, कॉन्सेप्ट को फोड़ते हैं, कॉन्सेप्ट को फोड़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या करें, एक स्पेसक्राफ्ट है लॉन्च इन सर्कुलर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ, मींस रेडियस क्या आर हो गया, ठीक है। व्हाट एडिशनल वेलोसिटी शुड बी गिवन टू द स्पेसक्राफ्ट सो दैट इट माइट एस्केप फ्रॉम द अर्थ। बताइए क्वेश्चन मैंने करा रखा है, वैसे आपको क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा था, थ्योरी में करा रखा था, बट फिर भी क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, जी एम बाई आर था, और एस्केप करने के लिए क्या चाहिए था, इसको √2 टाइम्स, बेसिकली ये क्या था 2 GM/r, मतलब एस्केप करने के लिए बेसिकली √2 टाइम्स ज्यादा चाहिए था, है कि नहीं। √2 टाइम्स ज्यादा चाहिए था, है कि नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, √2 - 1, √2 - 1 भी ऑफ ऑर्बिटल बोल सकता हूँ क्या, बताइए 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 बताइए, मजा आया, चीजें तो समझ में आया, बताइए। √2 - 1 ये 1.414 - 1 ये 0.414 ऑफ V नॉट। इतना इतना एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा इतना ऐड करना पड़ेगा। ओके अब क्वेश्चन ऑप्शंस पे चलते हैं और आपको नोट्स मेकिंग में चलते हैं, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, सो व्हाट एडिशनल मींस एक्स्ट्रा ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। एडिशनल 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 एडिशनल, बोलिए बोलिए बोलिए, चीजें सबको समझ में आ रही, चीजें सबको चीजें समझ में आ रही है। चलिए चलिए सबको सब कुछ समझ में आ रही है। चलिए सॉल्यूशन नोट्स मेकिंग पार्ट पे चलते हैं, नोट्स मेकिंग पार्ट पे चलते हैं, नोट्स मेकिंग पार्ट पे चलते हैं। √2 - 1 भी नोट आया था, नोट्स मेकिंग पार्ट पे चलते हैं। ये सारा चीज मैं अच्छे से डिटेलिंग करके लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग प्लीज इसका यूज कीजिए। अच्छा बी नोट की वैल्यू 7.9, तो ये दिमाग में रखना आपको, या नहीं चाहे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या दिमाग में रखना, तो ये एडवाइस दूंगा आपको, दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपन को एक क्वेश्चन और करने, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, है कि नहीं, सेशन बहुत लंबी हो जाएगी, है कि नहीं, सेशन बहुत लंबा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग एक्साइटेड है, ये वैल्यू आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, ठीक है, नोट्स में सारी चीज मेंशन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So the change in potential energy when a body of mass emits when a body of mass emits displays from Earth surface a vertical height equal to the radius of the Earth from Earth surface। ठीक है, जो अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जी एम कैपिटल एम एम बाई आर, एंड वर्टिकल इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अपन वर्टिकल हाइट अब कितना चले गए, पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो जाएगा, माइनस तो हमेशा होगा, ठीक है। जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस आर, है ना। ये आपका क्या गया, टू टू आर हो गया, अब आपके पास क्या 2 r हो गया, है कि नहीं। तो रेडियस ऑफ द अर्थ, अब ऑप्शन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्या करना है। चलिए अब कॉन्सेप्ट करेक्ट हो गया, अब चलिए नोट्स मेकिंग कीजिए अच्छे से, नोट्स मेकिंग कीजिए अच्छे से, सब लोग नोट्स मेकिंग कीजिए अच्छे से, नोट्स मेकिंग कीजिए अच्छे से, नोट्स मेकिंग कीजिए अच्छे। चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, 1 - 1/2, बताइए बताइए। तो यहाँ तक अभी अपन रहने देते हैं, इसके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के आगे, क्वेश्चन नंबर 18 के आगे, क्वेश्चन नंबर 18 के आगे अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ओके। टिल देन
अगर चीजें आपको समझ में आती है तो लाइक कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, एंड जो भी करना है कर लीजिए, सपोर्ट कर दीजिए एंड ऑल दिस। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।